अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट राना सुहेब और आप देख रहे हैं डेली टॉक विद राना सुहेब। और हमारे साथ आज हमारी बड़ी एक इम्पोर्टेंट मेहमान है जो कि पब्लिक टीवी न्यूज़ चैनल पे होस्ट भी हैं और एंकर पर्सन भी है। इनका नाम है एमन चौधरी। अस्सलाम वालेकुम एमन चौधरी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और सुनाएं, अब आपको ये कोरोना के बाद एकदम जब दोबारा मीडिया स्टार्ट हुआ है तो आपको क्या क्या फेसेस यार मीडिया कोरोना में भी ऐसे ही था और मीडिया कोरोना के साथ भी इस तरह ही था और अब अभी कोरोना एंड नहीं हुआ। आपको पता है कि वेव्स आ रही हैं और बस इसी तरह चल रहा है। बट मतलब मीडिया ने आपके कोरोना को जो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया। कोरोना ने तो हर चीज़ को अफेक्ट किया है, मतलब पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है, सिर्फ मीडिया नहीं। आप किसी भी सेक्टर की बात कर लो, आप किसी भी चीज़ को ले लो तो इफ़ेक्ट तो किया है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इफ़ेक्ट किया। बिज़नेस हो, आपकी जॉब हो, कुछ भी हो, इफ़ेक्ट तो किया है, लेकिन आपने इसी के साथ चलना है, आपने इसी तरह चीज़ें प्लान करनी है। कोरोना के बाद जब मीडिया के अगर आप हवाले से बात ना भी करें तो कोरोना के बाद ज़िंदगी कैसी चल रही है, मतलब अभी तो कोरोना के बाद तो आया ही नहीं, अभी तो हम कोरोना के साथ हैं। और कोरोना के बाद क्या होता है वो तब की बात है, लेकिन चूँकि अभी हम एक सर्वाइवल मोड में चल रहे हैं और हमें अभी साथ इसी तरह चलना है। नहीं पता कब तक ये चीज़ें एंड होंगी। अभी WHO के जो सरबराह थे उनकी जानिब से कल भी ये स्टेटमेंट आई थी कि आपने बिल्कुल नहीं समझना, बिल्कुल नहीं सोचना कि कोरोना एंड हो गया। नो, अभी भी ये चल रहा है। तो इसी तरह अभी जब तक है तो चीज़ें आपको उसी तरह प्लान करते हैं। वो कहते हैं ना कि अप एंड डाउन्स तो आते हैं, तो अप एंड डाउन्स के साथ आपने बिल्कुल हाथ पाँव तो नहीं छोड़ देने ना, चीज़ों को उसी तरह प्लान करना। को कोरोना ने कहते हैं बहुत कम इफेक्ट किया बाकी मुल्कों की निस्बत। आप इस चीज़ को मानती हैं कि नहीं? नहीं, मैं इस तरह नहीं मानती, क्योंकि ये एक आलमी वबा थी और इसने इंटरनेशनली हर चीज़ को हिट किया है। और कहीं कम कहीं ज़्यादा वही बात के प्लानिंग पे डिपेंड करता है कि किस सेक्टर ने किस तरह से प्लानिंग की और किस तरह से इसके ऊपर ओवरकम किया और किस तरह से लेके चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसके ना केसेस हैं। हाँ, इंडिया में बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं और बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं अभी। लेकिन फिर वही बात मैं बार बार कहूँगी कि प्लानिंग डिपेंड्स ऑन प्लानिंग। चलें, इसी के साथ हम अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हम मज़ीद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं एमन चौधरी के साथ। तो एमन चौधरी, आपने कभी आईफोन तो इस्तेमाल किया ही होगा? बिल्कुल, आई एम रेगुलर यूज़र ऑफ आईफोन। तो जो 42,000 से या 46,000 से आई के 72,000 पे चला गया टैक्स, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये इस स्ट्रेस में ना पिछले एक दिन से हूँ क्योंकि मेरा भी पिछले एक वीक पहले मैंने बहुत बुरे तरीके से एक एक्सीडेंट फेस किया और मेरा फ़ोन टूट गया उस एक्सीडेंट में। और अब मैंने अभी कल ही सोचा फ़ोन लेने का नया, और जैसे ही मैंने वो न्यूज़ देखी ना, आई वाज शॉक्ड कि यार इतनी, मतलब आप लोग टैक्स बढ़ा रहे हो और क्या होगा। लेकिन बात फिर वही है, जिसने लेना है वो फ़ोन लेगा और ये सब चीज़ें तो ऐसे चलेंगी। क्योंकि ये 48 से पहले ये 20 था, 25 था, 42 हुआ, लोग तब भी कह रहे थे, अब 78 हुआ है, लोग तब भी लेंगे। सही बात है। तो ये जो टैक्स तो हमारी हर चीज़ पे नाफिस हो गया, मतलब कि खाने पे भी टैक्स है, आपने कुछ भी लेना है, कपड़ों पे भी टैक्स है। तो टैक्स के बारे में आपका क्या? टैक्स अगर हम बात करें टैक्स की, तो टैक्स कलेक्शन जिन कंट्रीज़ में बेसिक रूल समझा जाता है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। हम बाहर जाके आप किसी भी मुल्क को देख लें तो वहाँ पे टैक्स कलेक्शन है, लेकिन टैक्स कलेक्शन बेहतर तरीके से कैसे हो सकती है, इसके ऊपर प्लानिंग होनी चाहिए। कोरोना में हमारे टैक्स माफ़ हुए हैं कि नहीं हुए? टैक्स माफ़ नहीं हुए, कुछ चीज़ों पे आपको थोड़ी सी छूट दी गई थी, लेकिन नहीं चल सकती चीज़ें बिना टैक्स के। लेकिन फिर वही बात है कि टैक्स कलेक्शन बेहतर होनी चाहिए, बजाय इसके कि कुछ तबका टैक्स दे रहा है और कुछ तबका नहीं दे रहा और उसकी वजह से फिर सब पिस रहे हैं। दैट्स रॉन्ग। ये तो चलें, आपकी बात हाँ। बिल्कुल सही है। इसी के साथ हम एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ज़रूर। फिर मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हम आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, तो हम अभी अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो एमन चौधरी, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि सोशल इशू का क्या इम्पेक्ट है हमारी यूथ पे या हमारी यंग जनरेशन पे, आप इसे किस तरह से लेते हैं? बात फिर वही है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो हमारी, अब चूँकि हर किसी को रसाई हो चुकी है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, हम लोगों के हर किसी के घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के पास फ़ोन है। अब कोई बंदा फ़ोन छोड़ के टीवी नहीं देखता,
बहुत कम लोग हैं जब आप टीवी बैठ के देख रहे होते हैं, वरना आप अपने फ़ोन पे देख रहे होते हैं चीज़ें, छोटे छोटे क्लिप्स शेयर हो रहे होते हैं, कभी किसी इशू पे कभी किसी इशू पे हमें इन्फॉर्मेशन बहुत मिल रही होती है। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को लेना कैसे, आप उस चीज़ को किस तरह से अडॉप्ट करते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो आप पे डिपेंड करता है। और वो डिपेंड कैसे करता है कि आप किस सोसाइटी में हो, आपका सोशल सर्कल क्या है, किन लोगों में उठ बैठ रहे हो। मिसाल के तौर पे अगर आप, बहुत सारे ऐसे हमने देखे होंगे रेप केसेस, अगर हम बात करें उन पे, तो लोग देखते हैं और बहुत ही दुख और अफसोस के बाद साथ ये बात कहनी पड़ती है कि वही लोग हैरेसमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, जो बैठ के वही वीडियोस देख रहे होते हैं, यार शिट इसके साथ इस तरह ज़्यादती हो गई, और वही मतलब लड़का या लड़की या जो भी लोग होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में। हैरेसमेंट की आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जैसे मुल्क में लड़कियां अनसेफ हैं? अनसेफ तो हैं, अनसेफ हैं। क्यों? आप खुद एक, जैसे आप एक हाँ। फीमेल हैं, आप एक मीडिया में काम करती हैं, आप ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करती होंगी। बिल्कुल। तो आपने कभी कुछ फेस किया हो या आपको लगता हो पाकिस्तान में लड़कियां अनसेफ हैं? पाकिस्तान में लड़कियां अनसेफ होने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं ना, कि हम रोड पे जा रहे हैं तो अनसेफ फील कर रहे हैं, मैं किसी जगह जॉब करती हूँ तो वहाँ अनसेफ हूँ, मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ तो वहाँ अनसेफ हूँ, मैं किसी गैदरिंग में जा रही हूँ वहाँ अनसेफ हूँ। तो हम इतनी सारी चीज़ों को एक जगह नहीं बंद कर सकते, उसको हम एक तरीके से नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान अनसेफ है। नो, डिपेंड करता है। अब बात फिर वही है कि मुआशरा, हमारे मुल्क में जो सोसाइटी है, हमें मानना होगा कि रात को लड़की बाहर निकलेगी तो उसको देखना है अपना आप कि वो नहीं निकल सकती अकेली बाहर। हम इस चीज़ से कभी इनकार नहीं कर सकते। आप बाहर के मुल्क, किसी मुल्क में चले जाओ, लड़कियां बाहर रात को भी बाहर सफ़र कर रही होती हैं, घूम फिर रही होती हैं, हमारे मुल्क में नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर वीक है। हमारा कोई भी केस सामने आता है, उसका फ़ैसला होने में इतने महीनों लग जाते हैं, तो क्या किसी पे उस चीज़ का वो असर होगा? तो आप इस चीज़ को मानती हैं कि मीनार पाकिस्तान वाला जो इंसिडेंट था उसमें लड़की की ही गलती थी या नहीं? आप किसी एक चीज़ को विक्टिमाइज़ नहीं कर सकते। नो, मैं भी लड़की हूँ, दूसरी सिटी से यहाँ जॉब करने आई हूँ, मैं भी बहुत सारी जगहों पे अकेली जाती हूँ रात को, क्योंकि मैं दूसरी सिटी में रहती हूँ, कभी ग्रॉसरी करने, कभी किसी काम से आप घूमने फिरने जाते हो कुछ भी। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि 4 लोग देखें और आप पे झपट पड़ें। और फिर हमें ये भी कहा जाता है कि जी प्रोवोकिंग ड्रेसेस ना पहने। उसने प्रोवोकिंग ड्रेसेस नहीं पहने हुए थे, उसने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। डिपेंड्स कि किस तरह के लोग हैं और क्या। हर चीज़ को आप, सिर्फ एक चीज़ को आप नहीं निशाना बना सकते कि उसकी गलती थी। कुछ भी होता है तो उसमें बहुत सारे अनासर इन्वॉल्व होते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ में भी आजकल लड़कियां कहती हैं कि वो सेफ़ नहीं है, हालांकि यूनिवर्सिटीज़ में तो वो जगह थी जहाँ पे लड़कियां पढ़ने जाती थी, तो सबसे ज़्यादा सेफ अपने आप को वहीं पे समझती थी। हाँ बिल्कुल ऐसा है। मैं खुद एक टीचर रह चुकी हूँ और मैंने देखी है ये चीज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेंट लेके आते हैं कि हमें स्टूडेंट्स ने हैरेस किया, हमें स्टाफ ने हैरेस किया। तो इस तरह की कंप्लेंट्स होती हैं। फिर वही बात है कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट गर्ल्स की होती है, कहीं वो जो जिसकी शिकायत कर रहे होते हैं उनकी होती हैं। ये सिर्फ वाक़े पे डिपेंड करता है। आप किसी भी एक चीज़ को किसी एक चीज़ से नहीं कह सकते। अभी आप देखें नूर मुकद्दम वाला जो केस है, अगर आप ये देखें तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नूर का कसूर है। उसका कसूर इतना है कि उसका एक रिलेशन था एक बंदे के साथ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मार दें, इतने वायलेंट हो जाएं कि आप उसकी गर्दन उतार दें जिस्म से। नो, आप उस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? ऐसे जस्टिफाई होने वाली चीज़ें नहीं हैं ये। तो कसूर ना आप नूर का कह सकते हैं वहाँ पे, तो ज़ाहिर जाफ़र इस तरह। तो मतलब अगर हम एज ए ह्यूमन देखें तो हमें लगेगा कि यार उसने क्या किया है। आप किसी को ये राइट नहीं दे सकते क्योंकि आपके साथ बुरा करे तो आप उसकी गर्दन उतार दें। बहुत शुक्रिया हेमन चौधरी, आप हमारे शो में आई। बहुत ऐसे सवालात थे जो लोग जानना चाहते थे, जिनके जवाब तो एक होस्ट होने के नाते हमने आपसे वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। देखते रहिए डेली टॉक विद राना सुहेब। थैंक यू।